जय श्री स्वामीनारायण। सुप्रभात। आज हम 8 चैप्टर करेंगे श्रम का मोल। ठीक है, पेज नंबर 57 ओपन करना है। श्रम का मोल। अब पाठ का परिचय है। अपने करोड़ों के खजाने में से किसी को 4000 रुपये दे देना उतनी बड़ी बात नहीं होती जितनी स्वयं परिश्रम करके कमाई हुई रकम में से 2-4 रुपये दे देना। मतलब यहाँ रुपये का मोल मतलब कीमत है। तो अगर किसी के पैसे है उसमें से हमें बड़ी रकम देनी पड़े तो भी हमें कुछ कठिनाई नहीं आती, पर हमने जो ईमानदारी से मेहनत करके परिश्रम मतलब मेहनत करके कमाए उसमें से 2-4 रुपये भी किसी को देने पड़े न तो हमारा जी है वो थोड़ा कचकचाता है कि हम नहीं दे सकते। तो इसी तरह से एक कहानी है यहाँ पे, बहुत अच्छी है। तो हम स्टार्ट करेंगे। एक राज्य के राजा विद्वानों का बहुत सम्मान करते थे। वे उन्हें मौके बे मौके धन दान दिया करते थे। उनके राज्य में एक ऐसे विद्वान भी रहते थे जिन्हें दान लेना पसंद नहीं था। उन्हें अपने परिश्रम से कमाए धन से ही गुजर सबर करना पसंद था। उनकी पत्नी को हर समय यही चिंता लगी रहती थी कि यदि कभी उनके पति बीमार हो गए तो घर की ज़रूरत कैसे पूरी होगी। अब यहाँ पे एक राज्य में एक राजा की बात है। तो राजा है ना, वो बहुत सारे विद्वान को बहुत सारा धन दिया करते थे। तो उसी राज्य में एक विद्वान रहता था जो ऐसा था कि वो दान की दी हुई चीज़ है वो लेता नहीं था। तो वो जो कमाता था ना उससे ही अपना घर चलाता था और उसी पैसे से सब कुछ आता था। तो जो दान नहीं लेते थे तो उसकी पत्नी को ऐसे चिंता होने लगी कि कभी ऐसे बीमार हो गए तो हम कैसे करेंगे, इसलिए उसको ऐसे चिंता होती थी। अब क्या हुआ, एक दिन उस विद्वान की पत्नी ने अपने पति से कहा, सब विद्वान राजा के पास जाकर धन लेकर आते हैं। आपके कई मित्र उसी धन से धनवान हो गए हैं। एक आप है जो न तो राजा के पास जाते हैं और न ही अधिक धन कमाने का कोई अन्य उपाय करते हैं। उसकी पत्नी ने उस विद्वान को कहा कि आप क्या करते हो, ना ही राजा के पास जाते हो। दूसरे जो विद्वान है वो राजा के पास जाते हैं, वहाँ से जो धन दौलत दान में मिलती है उसी से कितने अमीर हो गए, और आप ना ही वहाँ जाते हो ना ही दूसरा कोई कमाने का दूसरा कोई तरीका ढूंढते हो। तो विद्वान ने क्या कहा, तो विद्वान बोले, राजा का कोष प्रजा का है, वह प्रजा के पसीने की और मेहनत की कमाई नहीं है। पत्नी बोली, हमें इससे क्या, मैं चाहती हूँ कि आप राजा के पास जाए। मतलब वो विद्वान ने कहा कि राजा जो पैसे देता है वो प्रजा का है और ये राजा की खून पसीने की कहाँ मेहनत की कमाई नहीं है, इसलिए वो दान करता है। तो उसकी पत्नी बोली, उसमें क्या है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वे औरों की तरह आपको भी बिना धन दिए नहीं लौटाएंगे। मतलब आप जाओगे तो बिना धन दिए नहीं लौटाएंगे, वो भी किसी का भी पैसा हो, आपको उससे क्या मतलब, आपको लेना चाहिए। तो विद्वान ने अनेक बार मना किया लेकिन पत्नी ने उनकी एक न सुनी। उसकी पत्नी ने एक भी नहीं सुनी। विद्वान मना ही करता रहा पर उसकी पत्नी ने सुना ही नहीं। हार कर विद्वान को राजा के पास जाना ही पड़ा। पत्नी की बहुत चलाई तो फिर विद्वान को वहाँ अपनी यहाँ पे जाना पड़ा राजा के पास। जब वे राजमहल पहुँचे तब राजा शिकार खेलने गए हुए थे। जब राजमहल में ये विद्वान पहुँचा तो राजा है वो शिकार के लिए गए थे। विद्वान खाली हाथ घर लौट कर आया, मतलब कुछ मिला नहीं। अब दूसरा पैराग्राफ। अगले दिन पत्नी के कहने पर विद्वान फिर से राजमहल गए। दूसरे दिन कहा ना कि जाओ, तो फिर से वो गए। तब तक राजा शिकार से नहीं लौटे थे, इसलिए वे फिर वापस जाने लगे। अब दूसरे दिन भी ऐसा ही हुआ। पहले दिन गए तब भी राजा है वो शिकार करने के लिए गए थे, और दूसरे दिन भी ऐसा ही हुआ कि राजा है वो शिकार करने के लिए गए थे, इसलिए वो वापस आने लगे। तभी सामने से राजा आते दिखाई दिए। वो जब वापस आने के लिए निकले तो राजा दिखाई दिए। पास आते ही राजा बोले, क्षमा करें, आपको कल खाली हाथ लौटना पड़ा, कहिए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। विद्वान बोले, अब राजा ने पूछा, उसको पता चल गया कि कल भी ये आया था, इसलिए बोला कि क्षमा करें, कल भी आप चले गए, बोलिए मैं आपके लिए क्या सेवा कर सकता हूँ। तो विद्वान बोले, राजन
मुझे 4 ऐसे सिक्के दीजिए जो आपने अपनी मेहनत से कमाए हो। अब उसने अपना दिमाग लगाया और उसने बोला कि आपने अपनी मेहनत से कमाए हैं, वैसे मुझे 4 सिक्के चाहिए। राजा सोच में पड़ गए। मेरे कोष में धन तो अपार है, पर मेरी मेहनत का तो एक भी सिक्का नहीं है। राजा हाथ जोड़कर बोले, मुझे 2 दिन का समय दे, मैं आपको अपनी मेहनत से कमाए सिक्के ही दूंगा। मतलब राजा ने सोचा कि मेरे पास तो बहुत सारा धन है, पर मैंने ये धन है मेरी मेहनत से कमाया नहीं है, सभी दूसरे के ही है, मतलब प्रजा के पास से आया है वही धन है, तो मैंने मेरे मेहनत से कमाया नहीं है। इसलिए उसने कहा कि मुझे 2 दिन का टाइम दो। विद्वान को बोला, मुझे 2 दिन का टाइम दो, फिर मैं क्या करूँगा, आपको मेरी मेहनत का कमाया हुआ ही 2 सिक्का दूंगा। विद्वान के जाने के बाद राजा धोती कुर्ता पहनकर महल से बाहर जाने लगे। अब कमाने के लिए कहीं तो जाना पड़ेगा, इसलिए जो विद्वान चला गया तो धोती कुर्ता पहनकर राजा बाहर आए। यह देखकर रानी ने पूछा, महाराज आप इस तरह कहाँ जा रहे हैं? राजा ने रानी को सारी बात बता दी। अब ऐसे जा रहे थे और रानी ने पूछा, ऐसे क्या कहाँ जा रहे हो? तो राजा ने सारी बात बताई कि इस तरह से हुआ, तो मैं कमाने के लिए यहाँ पे जा रहा हूँ। रानी बोली, ठहरिए महाराज, मैं भी आती हूँ। वह भी महंगे वस्त्र और आभूषण उतारकर साधारण सूती वस्त्र पहनकर आई। अब राजा है, उसका पति है ना, तो वो ऐसे कमाने जा रहा है तो मुझे भी जाना चाहिए, इसलिए बोला कि ठहरिए महाराज आप, मैं भी आ रही हूँ। फिर आप उसके जो रानी वाले आभूषण थे, वस्त्र थे, सब निकाल के उसने सूती कपड़ा मतलब सादा कपड़ा पहन लिया। रानी को इस रूप में देखकर राजा हैरान रह गए। राजा के पास पहुंचकर रानी बोली, चलिए महाराज, मैं भी आपके साथ चलती हूँ। राजा को तो नहीं पता था रानी किसके लिए गई थी, तो इस तरह से जब रानी आई तो वो हैरान हो गए, आश्चर्यचकित हो गए। फिर रानी ने बोला कि चलो आप तो जा रहे हो, मैं भी साथ में चलती हूँ। फिर क्या हुआ, तो राजा और रानी काम की तलाश में निकल पड़े। तो फिर दोनों काम की तलाश में जाते हैं। चलो अब हम ये चैप्टर है ना यहाँ तक ही रखते हैं, आगे का जो है वो बाद में करेंगे, ठीक है। तो आज आपका वर्क CW में चैप्टर नंबर आपको 8 लिखकर ये शब्दार्थ है वो लिखने हैं, ठीक है। शब्दार्थ हो जाए उसके बाद आपको सही उत्तर में राइट लगाई ये लिखना है CW में, ठीक है। तो पेज नंबर 61 में है, सही उत्तर पर राइट लगाए, ये हम सोल्व करेंगे। तो सबसे पहला है, विद्वान को दान लेना पसंद था, तो ये हमने देखा तो उसमें नहीं था उसको, इसलिए रॉन्ग आएगा। विद्वान की पत्नी ने उसी न्यायाधीश के पास भेजा, नहीं उसके राजा के पास भेजा था, इसलिए रॉन्ग आएगा। विद्वान ने राजा से 2 सिक्के मांगे, तो यहाँ पे भी रॉन्ग आएगा क्योंकि उसने 4 सिक्के मांगे थे। उसके बाद राजा ने विद्वान को अपने परिश्रम से कमाए 4 सिक्के दिए, ये आगे आएगा तब राइट आएगा। विद्वान की पत्नी ने कहा, चलो इसी बहाने राजा को श्रम का मोल तो पता चला, तो ये भी आगे आएगा और इसमें भी राइट आएगा। तो ये आपको HW में भी लिखना है और CW में भी लिखना है। तो CW में आपको चैप्टर नाम नंबर, फिर शब्दार्थ और फिर ये सब सही उत्तर पर राइट लगाइए ये लिखना है। और उसके बाद आपको HW में ये लिखना है, इंडेक्स में आज की डेट लगाकर ये लिखना है।